हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एमआईएम पार्टी झारखंड में होने वाले उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और नाम का भी घोषणा हो गया है कि मौलाना मुबीन रिजवी साहब को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। याद रहे कि ये वही मौलाना मुबीन रिजवी साहब है जो विधानसभा चुनाव में जब 2019 के अंदर हुआ था तो वहाँ पर भी मैदान के अंदर उतरे थे और 24,000 वोट लाकर जो है सबको हैरान भी कर दिया था कि एमआईएम पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है झारखंड के अंदर और पहली बार उम्मीदवार उतारा गया था डुमरी विधानसभा से। और फिर पहली बार में ही उतनी ज़्यादा तैयारी भी नहीं देखी गई। चुनाव के टाइम से थोड़ा सा पहले ही जो है एमआईएम मैदान के अंदर आई और उसके बाद इतने सारे वोट लाना शायद बहुत बड़ा करिश्मा माना जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से ये सीट खाली हो गई है। हालांकि इस सीट से जो है जगन्नाथ महतो जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे वो जीते थे और उनकी मृत्यु के बाद जो है ये सीट खाली हो गई और एक बार फिर से जो है उपचुनाव होने जा रहा है। 5 सितंबर को चुनाव है और उसके ठीक 3 दिन के बाद 8 तारीख को जो है काउंटिंग और रिजल्ट और परिणाम भी है। लेकिन सबकी फोकस सबकी जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी के इस कैंडिडेट पर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब इतने अच्छे खासे वोट लेकर आते हैं तो फिर आप चर्चा का विषय तो बन ही जाते हैं। लेकिन झारखंड की अगर बात की जाए, इतने ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये राज्य कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा जो है सियासत में हिस्सेदारी नहीं ले पाए जिस तरह से इनके पड़ोसी जो राज्य है बिहार उनके पास है। जैसे कि झारखंड और बिहार के अगर दोनों के मुस्लिम आबादी की अगर बात की तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 या 2% का ही डिफरेंस है। लगभग 15% के आसपास, 14.5%, 14% के आसपास मुसलमानों की आबादी है झारखंड के अंदर। लेकिन अगर मुस्लिम विधायक की अगर बात की जाए तो शायद 2 या 3 ही आपको मुस्लिम विधायक देखने को मिलेंगे। तो लेकिन बगल में बिहार की अगर बात की जाए तो आपको दर्जनों से भी ऊपर जो है वहाँ पर मुस्लिम विधायक मिलेंगे। लेकिन कुछ कुछ वो राज्य वो विधानसभा दोस्तों जहाँ पर एक अच्छे खासे पकड़ होनी चाहिए झारखंड के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम 7 सीटें ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जैसे कि जामताड़ा है, पाकुड़ है, राजमहल है, गोड्डा है, मधुपुर है, गांडे है और टुंडी विधानसभा है। ये ऐसे जो है विधानसभा है जहाँ पर मुस्लिम विधायक जो है जीत के जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे सीट भी है जहाँ पर जो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं, यानी जिनको सपोर्ट करेंगे या जिनको जिताना चाहेंगे, जिनको हराना चाहेंगे, तो मुस्लिम मतदाता उनके वो जो है वो डिसाइड करते हैं। वो कौन कौन से है वो जगह है, महागामा है, राजधनवर है, रांची है, हटिया है, सारठ है, पांकी है, डुमरी विधानसभा है, बागडोर है, मांडर है, कांके हैं। तो ये सारे चंदक्यारी है, ये सारे ऐसे विधानसभा है कि जहाँ पर मुसलमान जो वोटर्स है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार मैं वो कुछ आपको विधानसभा परसेंटेज के हिसाब से दिखाना चाहूँगा जहाँ पर मुस्लिम मतदाता कितना ज़्यादा और मुस्लिम परसेंटेज देखिए कितना कैसा है। पाकुड़ की अगर बात की जाए तो 35.8% मुस्लिम मतदाता है। आप समझिए यहाँ पर, हालांकि यहाँ से जीत कर आते हैं आलमगीर आलम जो है वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। और पाकुड़ विधानसभा की अगर बात की जाए लगभग 36% के आसपास मुस्लिम मतदाता है। राजमहल का भी वही है, राजमहल में लगभग 35% मुस्लिम मतदाता है। लेकिन बेसिकली भाजपा की यहाँ पर जीत हो जाती है। हालांकि यहाँ पर एमआईएम ने अपना उम्मीदवार भी उतारा था राजमहल के अंदर और बहुत ही कम 400-500 वोट लेकर आए थे 2019 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुआ था। तो ये आंकड़ा आपको बताता है दोस्तों। गोड्डा की अगर बात की जाए तो 27% जो है वो मुस्लिम मतदाता है गोड्डा विधानसभा के अंदर। हालांकि गोड्डा विधानसभा में जो है वो बीजेपी अमित मंडल नाम करके एक विधायक है, वो लगातार 2 बार जीत चुके हैं। उनके पिताजी पहले रघुनंदन मंडल थे, वो जीते हुए थे। हालांकि 1-2 बार बीच में राजद जरूर आया, संजय यादव नाम करके एक विधायक हुआ करते हैं, वो बीच में 1-2 बार ज़रूर आए हैं। लेकिन वहाँ पर भी लगातार बीजेपी जीत रही है और 27% मुस्लिम मतदाता होने के बाद भी मुस्लिम
कैंडिडेट आपको वहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। मधुपुर 25% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है, लेकिन ये बात अलग है कि झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी जो है वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। इसके बाद गांडे की अगर बात की जाए तो 27% मुस्लिम मतदाता है यहाँ पर। टुंडी के अंदर जो है 22% मुस्लिम वोटर्स है। जामताड़ा के अंदर आपको अच्छे 38% आपको मुस्लिम मतदाता मिलेंगे। ये वो जगह है जहाँ पर मुस्लिम विधायक चुन के आने चाहिए, क्योंकि इतने परसेंटेज में अगर आप मुस्लिम वोटर्स है तो फिर मुस्लिम विधायक को ही जीतना चाहिए इस हिसाब से, इस आंकड़े के हिसाब से। इसके अलावा अगर बात की जाए वो सीट जहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं या खेल बना सकते हैं मुस्लिम मतदाता, उनके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो लिस्ट है, सबसे पहला जो नाम है वो है महागामा का। महागामा की अगर बात की जाए तो 17% मुस्लिम मतदाता है दोस्तों। लगभग ये 17-18%, ये कम नहीं होते। अगर 17-18% मुस्लिम मतदाता हो गए और ओबीसी या बैकवर्ड जो लोग हैं उनके साथ कम्बिनेशन बनाकर आसानी से सरकार या आसानी से वो सीट निकाला जा सकता है। महागामा की अगर बात की जाए तो भले ही 2014 के अंदर जो है अशोक कुमार जो है वहाँ से शाहिद इकबाल को हराया गया था। उसके बाद फिर जो है अभी अभी हालांकि महागामा के अंदर कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मुस्लिम जो है विधायक वो जीतने चाहिए थे। राजधनवर की अगर बात की जाए तो 17% जो है वो मतदाता है। इसी तरीके से हटिया की अगर बात की जाए तो 16% मतदाता है। धनबाद की अगर बात की जाए 14% मतदाता है। तो ये सारे वो जगह है जहाँ पर जो है मुस्लिम मतदाता इतने अच्छे खासे होने के बावजूद भी जो है ये सीटें निकाल नहीं पाती। तो समझने वाली बात है ये दोस्तों कि झारखंड में मुस्लिम सियासत के नाम पर या मुस्लिम विधायक जो है बहुत ही गिने चुने हैं, लेकिन होने ज़्यादा चाहिए थे। और झारखंड के लोगों में शायद इसी सियासी समझ के लिए एमआईएम जो है यहाँ झारखंड आ रही है। 2019 के अंदर भी चुनाव लड़ा था एमआईएम पार्टी ने, पहली बार चुनाव लड़ा था और मात्र 11 सीट पर जो है वो अपना उम्मीदवार उतारा था। और माना जा रहा था कि शायद 1-2 सीट पर सरप्राइज़ भी करेंगे, और किया भी। जीत भले ही ना मिली हो, पहली बार चुनाव लड़ा था, तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी तो जीत नहीं मिली थी, लेकिन 2-3 सीटों पर जो है अच्छे खासे वोट लेकर आए थे। दूसरे को, विपक्षी पार्टी को हैरान करने का काम ज़रूर किया था। यहाँ पर भी वही निशाना बनाया गया कि बीजेपी के इशारे पर ही एमआईएम पार्टी झारखंड के अंदर आई है। लेकिन एमआईएम जहाँ भी जाती है, ये तो जुमला फेमस है इनके लिए कि जहाँ भी जाती है ये बीजेपी के इशारे पर आती है। लेकिन हारने के बावजूद भी एमआईएम पार्टी के जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने साफ के तौर पर ये कह दिया था कि झारखंड के अंदर भले ही हमारी हार हुई हो, लेकिन कुछ जगहों पर हमें बहुत जनता ने सराहा है, जनता ने वोट किया है। और आने वाले कोई भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, उपचुनाव हो, हम जो है झारखंड के अंदर चुनाव लड़ेंगे और जनता का प्यार जो है जिस तरीके से हासिल किया है इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और जनता का विश्वास भी जीतने की कोशिश करेंगे। तो इससे ये तो अंदाज़ा लग गया कि आने वाले हर चुनाव में आपको झारखंड के अंदर एमआईएम के उम्मीदवार देखने को मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि बगल के पड़ोसी जो राज्य है बिहार, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो उम्मीद यही है कि इस उपचुनाव के अंदर डुमरी से जो एमआईएम के उम्मीदवार है ये शायद अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 16 तारीख को नॉमिनेशन है और उसके बाद जो है रैलियाँ, उसके बाद जो है अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करना शुरू कर देंगे। आपका क्या राय है? क्या ये विधानसभा सीट जो है एमआईएम पार्टी निकाल सकती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद, लव यू।